नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने दोस्तों हिंदी भारत चैनल पर दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों आरपीएससी और दोस्तों यूपीएससी के दोस्तों पुरानी क्वेश्चन पेपर होगी दोस्तों जो श्रृंखला लेकर आए थे आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही दोस्तों एग्जामों में दोस्तों कारगर रहने वाली दोस्तों। और हाँ दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से आपको लोगों दोस्तों हूबहू क्वेश्चन दोस्तों एग्जामों में देखने मिलेंगे। दोस्तों हमने इससे पहले दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों 50 वीडियो कंप्लीट कर दिए थे दोस्तों। पूरे दोस्तों 100 पेपरों का सॉल्यूशन किया जाएगा दोस्तों। प्रत्येक दोस्तों चाहे वो ज्योग्राफी होगा दोस्तों, भू दोस्तों, हमारे भारतीय इतिहास हो दोस्तों, भारतीय संविधान हो दोस्तों, लोक प्रशासन और दोस्तों समाजशास्त्र, सभी के दोस्तों 100 पेपरों का सॉल्यूशन किया जाएगा। जहां से आने वाले समय में दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों इससे पहले हम दोस्तों 9 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों हम दोस्तों ज्योग्राफी के। दोस्तों अगर आपने जाकर नहीं देखे तो जाकर जरूर देखें। आज का हमारा दोस्तों जो आरपीएससी का दोस्तों जो पुराना क्वेश्चन पेपर है दोस्तों वही दोस्तों सेकंड ग्रेड का पेपर दोस्तों 2015 की वैकेंसी थी दोस्तों, विशेष शिक्षा का पेपर था जो कि दोस्तों 8 फरवरी 2018 को ये पेपर हुआ था, जिसमें दोस्तों 12 क्वेश्चन दोस्तों लगभग दोस्तों ज्योग्राफी के पूछे गए थे। उनके हम दोस्तों हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक दोस्तों अगर आपने वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई है तो जरूर बढ़ाइए दोस्तों। वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहेगा जबरदस्त जानकारी दोस्तों, ऐसी जानकारी दोस्तों जो आपको दोस्तों कहीं भी नहीं पढ़ाई जाती होगी, वो सभी जानकारी आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर देखने की मिलेगी पूरी तरह से दोस्तों। वर्ल्ड क्वेश्चन बेस है, चाहे वो दोस्तों यूपीएससी हो, आरपीएससी हो दोस्तों, चाहे दोस्तों एसएससी का एग्जाम हो। चलते दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों बेसाल्ट चट्टान है दोस्तों, एक उदाहरण है दोस्तों। किसका उदाहरण है दोस्तों? हमारी दोस्तों जो बेसाल्ट चट्टानें होती है दोस्तों, ये किस चट्टानों का दोस्तों उदाहरण मानी जाती है दोस्तों? आइए दोस्तों चर्चा करते हैं दोस्तों आग्नेय चट्टानों की। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों आग्नेय चट्टानें। दोस्तों यहाँ से दोस्तों अभी तक दोस्तों जितने क्वेश्चन पूछे गए उन सभी की चर्चा करते हैं। दोस्तों हमारी दोस्तों जो बेसाल्ट चट्टानें होती है दोस्तों ये आग्नेय चट्टानों का उदाहरण मानी जाती है। किसका दोस्तों? यानी कि दोस्तों जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती है इन्हीं में से दोस्तों एक चट्टानें पाई जाती है जिन्हें हम दोस्तों बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें तो हमारी दोस्तों जो आग्नेय चट्टानें होती है इन्हें दोस्तों इग्नस रॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रॉक। रॉक का मतलब आप जानते हो दोस्तों चट्टान होता है, और इग्नस दोस्तों जो शब्द दोस्तों लेटिन भाषा का है जिसका अर्थ होता है दोस्तों अग्नि। तो दोस्तों यार ना दोस्तों जो आग्नेय दोस्तों जो शब्द बना है दोस्तों इग्नेस से दोस्तों दोस्तों ये लेटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है दोस्तों अग्नि। क्या होता है दोस्तों? अग्नि। तो दोस्तों इन्हें दोस्तों आग्नेय चट्टानें कहते हैं। दोस्तों यहाँ से दोस्तों करीबन 8 से 10 क्वेश्चन अभी तक दोस्तों एग्जामों में दोस्तों विभिन्न प्रकार के पूछे गए आग्नेय चट्टानों से, उन सभी की चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये दोस्तों कि दोस्तों आग्नेय चट्टानों को दोस्तों प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। जो आग्नेय चट्टानें होती है दोस्तों ये पृथ्वी की ऊपरी परत पर, कहाँ पर दोस्तों? पृथ्वी की दोस्तों जो ऊपरी परत होती है दोस्तों जो क्रस्ट होती है उसके नीचे दोस्तों जो तरल मैग्मा होता है और दोस्तों जो लावा होता है। दोस्तों यार ना हमारी पृथ्वी को दोस्तों हमने 3 भागों में बांटा दोस्तों। ऊपरी परत जिसे हम दोस्तों क्रस्ट कहते हैं, मेंटल और दोस्तों कोरभाग। ये दोस्तों हम दोस्तों हमारे दोस्तों पुराने वीडियो में चर्चा कर चुके थे दोस्तों। अगर वो जाकर नहीं देखा तो दोस्तों जाकर जरूर देखें। तो दोस्तों जो हमारी पृथ्वी की दोस्तों जो ऊपरी परत होती है दोस्तों जिसके नीचे स्थित दोस्तों जो तरल मैग्मा और दोस्तों जो लावा होता है जब वो ठंडा हो जाता है, तरल का मतलब दोस्तों मैग्मा आप जानते हो दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा दोस्तों जो हमारा तरल मैग्मा और दोस्तों जो लावा होता है वो ऊपर निकलता है। लेकिन अगर वो ऊपर नहीं निकल पाता और दोस्तों पृथ्वी के दोस्तों अंदर ही दोस्तों नीचे ठंडा होने लगता है और दोस्तों जम जाता है, तो दोस्तों इनसे दोस्तों जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे हम दोस्तों आग्नेय चट्टानें कहते हैं। कि दोस्तों आग होती है क्योंकि लावा कैसा होता है दोस्तों आग के समान होता है दोस्तों यार ना। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि किन चट्टानों में दोस्तों रवेदार चट्टानें पाई जाती है। यानी कि दोस्तों उन चट्टानों को दोस्तों रवेदार चट्टानें भी कहते हैं। वो है दोस्तों आग्नेय चट्टानें। कैसी चट्टानें दोस्तों? आग्नेय चट्टानें। तो इन्हें दोस्तों रवेदार चट्टानें भी कहते हैं दोस्तों यार ना। इन्हें दोस्तों प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों प्राइमरी रॉक के नाम से दोस्तों किन चट्टानों को जाना जाता है। हिंदी भी और इंग्लिश याद रखना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों हमारी दोस्तों जो आग्नेय चट्टानें दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इनका निर्माण होता है क्योंकि दोस्तों जो पृथ्वी के अंदर दोस्तों जो तरल लावा और दोस्तों जो मैग्मा होता है जब वो ठंडा हो जाता है तो उस ठंडा लावा और मैग्मा की वजह से दोस्तों इसका निर्माण होता है आग्नेय चट्टानों का। अतः ही दोस्तों इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। इनमें दोस्तों इन्हें रवेदार चट्टानें भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रवेदार चट्टानें। दोस्तों जो आग्नेय चट्टानें होती है दोस्तों इसमें परत नहीं पाई जाती है क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो दोस्तों जो तरल मैग्मा होता है वो दोस्तों किसी भी परत का निर्माण नहीं करता है क्योंकि लावा दोस्तों एक जैसा होता है। अतः इसमें दोस्तों परतें नहीं पाई जाती है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि किन चट्टानों में दोस्तों परतें नहीं पाई जाती है। इसका उत्तर होगा दोस्तों आग्नेय चट्टानें। कौन सी दोस्तों? जो हमारी दोस्तों जो ऑर्गेनाइज दोस्तों जो सेल होती है दोस्तों जो लेटिन भाषा के अग्निशित शब्द से बना है, इसमें परतें नहीं पाई जाती है और दोस्तों इसमें जीवाश्म भी नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है दोस्तों? जीवाश्म आप सभी जानते हो दोस्तों, अभी हमने चर्चा की दोस्तों कि आग के द्वारा दोस्तों इनका निर्माण होता है। यानी कि दोस्तों जो तरल मैग्मा होता है दोस्तों जो अग्नि के समान होता है दोस्तों, अगर आग पाई जाएगी तो दोस्तों अग्नि में दोस्तों कोई भी जीवाश्म नहीं होते हैं। आप भी जानते हो
उस जीवाश्म का दोस्तों निर्माण हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों परत भी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि तरल लावा है दोस्तों, तरल मैग्मा है, तो दोस्तों परत का निर्माण नहीं होगा और जीवाश्म दोस्तों इसमें नहीं पाए जाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे, हमने चर्चा की दोस्तों। तो दोस्तों इन्हें दोस्तों प्राथमिक तरंगे कहते हैं, रवेदार चट्टानें भी कहते हैं दोस्तों। इसमें परत नहीं पाई जाती है दोस्तों, लेयर्स नहीं पाई जाती है। जीवाश्म यानी कि दोस्तों जो फॉसिल होते हैं दोस्तों, वो भी नहीं पाए जाते हैं। कभी कभी दोस्तों आपको दोस्तों फॉसिल शब्द भी देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, यार ना। अब दोस्तों जो ये आग्नेय चट्टानें होती है दोस्तों, इनका निर्माण दोस्तों विघटन और वियोजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों, दोस्तों विघटन और वियोजन है कि दोस्तों डिसइंटीग्रेशन और दोस्तों डिकम्पोजिशन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, डिसइंटीग्रेशन और दोस्तों डीकम्पोजिशन के द्वारा इनका निर्माण होता है। किनका दोस्तों, आग्नेय चट्टानों का। कई बार क्वेश्चन दोस्तों यूसीजी नेट के द्वारा, जीआरएफ के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यार ना कि वो चट्टानें दोस्तों जिनका निर्माण दोस्तों विघटन और नियोजन से होता है दोस्तों, डिसइंटीग्रेशन और दोस्तों डीकम्पोजिशन के द्वारा निर्माण होता है दोस्तों, यार ना। दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो आग्नेय चट्टानें होती है दोस्तों, इसका 99% भाग आग्नेय चट्टानों का बना होता है। हमारे दोस्तों जो हमारे पृथ्वी को दोस्तों हमने 3 भागों में बांटा दोस्तों, क्रस्ट, मेंटल और दोस्तों कोर। दोस्तों जो हमारा पृथ्वी का दोस्तों जो ऊपरी भाग होता है, जिसे हम दोस्तों क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट को भी हमने दोस्तों 2 भागों में बांटा था। तो दोस्तों जो क्रस्ट का दोस्तों जो 90% दोस्तों जो भाग होता है, वो इन्हीं आग्नेय चट्टानों से बना होता है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों आग्नेय चट्टानों को भी दोस्तों 3 भागों में दोस्तों 2 भागों में बांटा जाता है। कितने दोस्तों, 2 भागों में। आग्नेय चट्टानें दोस्तों 2 प्रकार की होती है दोस्तों। एक होती है दोस्तों अंतर्जात आग्नेय चट्टानें, एक होती है दोस्तों बाह्य आंतरिक चट्टानें। किसी दोस्तों, अंतर्जात आग्नेय चट्टानें, एक होती है दोस्तों बाह्य आग्नेय चट्टानें। यानी कि दोस्तों जो चट्टानें दोस्तों पृथ्वी के अंतर्गत पाई जाती है दोस्तों, यानी कि उन चट्टानों का निर्माण दोस्तों, वह आग्नेय चट्टानें दोस्तों जिनका निर्माण दोस्तों पृथ्वी के अंतर दोस्तों मेघमा दोस्तों जब धरती के नीचे जम जाता है ना दोस्तों, कब दोस्तों, जो हमारा दोस्तों जो तरल लावा और दोस्तों जो मेघमा होता है, जो हमारी पृथ्वी के गर्भ में दोस्तों, जब वो दोस्तों ऊपर आकर दोस्तों ठंडा होता है, तो दोस्तों जब वो पृथ्वी के दोस्तों जो क्रस्ट वाला दोस्तों भाग है, यानी कि पृथ्वी के अंदर ही दोस्तों जब मेघमा ठंडा हो जाता है, नीचे जम जाता है, तो जिनके द्वारा दोस्तों निर्माण होता है वो है दोस्तों अंतर्जात आग्नेय चट्टानें। कौन सी दोस्तों, अंतर्जात आग्नेय चट्टानें। यानी कि दोस्तों वह लावा दोस्तों जब धरती के अंदर ही जम जाता है, तो उसे दोस्तों अंतर्जात आग्नेय चट्टानें कहते हैं। इनको भी दोस्तों 2 भागों में बांटा जाता है। एक है दोस्तों पाताली आग्नेय चट्टानें, यानी कि वो चट्टानें दोस्तों जो पृथ्वी के सबसे नीचे वाले हिस्से में दोस्तों पाई जाती है, यानी कि उन्हें पाताली आग्नेय चट्टानें कहते हैं। एक होती दोस्तों मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों ग्रेनाइट किसका उदाहरण है। इसका उत्तर होगा दोस्तों आग्नेय चट्टानें। वो दोस्तों जो पाताली दोस्तों जो आग्नेय चट्टानें होती है, इन्हीं का दोस्तों एक एग्जाम्पल है दोस्तों ग्रेनाइट। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जो ग्रेनाइट का दोस्तों जो नामकरण किया गया था दोस्तों, प्लूटो नामक दोस्तों एक देवता था दोस्तों, जिसे दोस्तों यूनानी पाताल देवता भी कहते हैं दोस्तों। उसके नाम पर दोस्तों ग्रेनाइट चट्टानों का दोस्तों नामकरण किया गया था दोस्तों, यार ना। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि ग्रेनाइट चट्टानें दोस्तों जो होती है वो किन चट्टानों का दोस्तों उदाहरण मानी जाती है। पाताली चट्टानें, पाताली आग्नेय चट्टानें या अंतर्जात आग्नेय चट्टानें, या फिर सीधा आप दोस्तों आग्नेय चट्टानें भी बोल सकते हो दोस्तों। जबकि दोस्तों जो मध्यवर्ती दोस्तों जो आग्नेय चट्टानें होती दोस्तों, इनमें दोस्तों इसके कुछ उदाहरण जैसे कि बात करें दोस्तों डोलोमाइट, मैग्नेटाइट। क्या नाम है दोस्तों, डोलोमाइट। और दोस्तों जो मैग्नेटाइट होता है दोस्तों, वो मध्यवर्ती दोस्तों जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती है, इन्हीं में दोस्तों कुछ चट्टानें पाई जाती है, जिन्हें हम दोस्तों डोलोमाइट और मैग्नेटाइट चट्टानें कहते हैं। अब दोस्तों जो ये डोलोमाइट और दोस्तों जो मैग्नेटाइट चट्टानें होती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारी पृथ्वी के अंदर दोस्तों जो लावा होता है वो विभिन्न रूपों में जमने लगता है। कितने रूपों में दोस्तों, विभिन्न रूपों में जमने लगता है। जैसे कि बात करेंगे दोस्तों लेकोलिथ की, फेकोलिथ की। किसकी दोस्तों, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ और दोस्तों बेथोलिथ। क्या नाम है दोस्तों, बेथोलिथ। दोस्तों ये हमारे दोस्तों ज्वालामुखी के द्वारा दोस्तों जिन क्रियाओं का निर्माण होता है, वो क्रियाएं दोस्तों लोकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ और बेथोलिथ। दोस्तों इनको दोस्तों हम जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे तब आप लोगों को बताएंगे। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसके उदाहरण है दोस्तों। अब अगर हम बात करें दोस्तों, हमने अंतर्जात आग्नेय चट्टानों की बात की, वहीं हम बात करते हैं दोस्तों बाह्य आग्नेय चट्टानें। दोस्तों जब लावा पृथ्वी के बाहर निकल कर आ जाता है दोस्तों, जब ज्वालामुखी के द्वारा दोस्तों जो लावा होता है दोस्तों, अब दोस्तों लावा कैसे बाहर निकलेगा दोस्तों, ज्वालामुखी के द्वारा। जब लावा दोस्तों धरती पर दोस्तों ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा दोस्तों जो ऊपर आ जाता है और जब वो ठंडा हो जाता है दोस्तों, अतः दोस्तों
इन आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, क्योंकि दोस्तों बाह्य रूप यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है बाह्य आग्नेय चट्टानें, यानी कि वो चट्टानें दोस्तों जो पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है, पृथ्वी के बाहर पाई जाती है, अतः इन्हें दोस्तों ज्वालामुखी चट्टानें भी कहते हैं। दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों वोल्केनो रॉक किसे कहा जाता है। इंग्लिश शब्द आप लोगों को दिया गया था दोस्तों नेट जीआरएम में, वोल्केनो रॉक किन्हें कहा जाता है, आग्नेय चट्टानों को दोस्तों वोल्केनो रॉक कहा जाता है। यानी कि दोस्तों हमारी दोस्तों जो आग्नेय चट्टानें होती है, ज्वालामुखी चट्टानें होती है, इसी का उदाहरण दोस्तों हमारा बेसाल्ट। किसका दोस्तों? बेसाल्ट। तो दोस्तों जो ज्वालामुखी चट्टानें या बाह्य आग्नेय चट्टानों का उदाहरण दोस्तों बेसाल्ट, क्योंकि दोस्तों ये पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? पृथ्वी के ऊपर दोस्तों इसके अलावा दोस्तों कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सी चट्टानें किसका उदाहरण है। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आग्नेय चट्टानों के दोस्तों कुछ ऐसे उदाहरण दोस्तों जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों गेब्रो, कई बार दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों गेब्रो चट्टानें किसका उदाहरण है दोस्तों? आग्नेय चट्टानों का। वही बात करेंगे दोस्तों पेग्माटाइट का। किसका दोस्तों? पेग्माटाइट। और दोस्तों डोलोमाइट और दोस्तों मैग्नेटाइट। क्या नाम दे दोस्तों? तीन आप लोग दोस्तों शब्द यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, पेग्मेटाइट, डोलोमाइट और दोस्तों मैग्नेटाइट। दोस्तों अभी चर्चा की थी दोस्तों हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों डोलोमाइट और मैग्नेटाइट की। तो दोस्तों जो डोलोमाइट और दोस्तों मैग्नेटाइट होती है दोस्तों, ये हमारा दोस्तों मध्यवर्ती दोस्तों जो आग्नेय चट्टानें होती है इसका उदाहरण मानी जाती है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों बेसाल्ट जो हमारे दोस्तों जो बाह्य चट्टानें होती है दोस्तों, बाह्य आग्नेय चट्टानें होती है, इसका उदाहरण है दोस्तों बेसाल्ट। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों गेब्रो किसका उदाहरण है दोस्तों? पेग्मेटाइट, डोलोमाइट और मैग्नेटाइट चट्टानें किसका उदाहरण है? ग्रेनाइट और दोस्तों बेसाल्ट। दोस्तों ये कुछ ऐसे दोस्तों एग्जाम्पल दोस्तों जो पूछे गए। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को दोस्तों याद रखना है दोस्तों ज्वालामुखी ब्रेसिया। क्या नाम है दोस्तों? ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा दोस्तों एक चट्टान का निर्माण होता है, वो है दोस्तों ज्वालामुखी ब्रेसिया। और दोस्तों जो ठप होता है दोस्तों इसका निर्माण भी दोस्तों ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा होता है। अतः दोस्तों जो गेब्रो, ग्रेनाइट, टप, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट, मैग्नेटाइट और ज्वालामुखी ब्रेच है दोस्तों कुछ ऐसी चट्टानें दोस्तों जो आग्नेय चट्टानों के द्वारा बनी होती है दोस्तों, याद रखना। बहुत बारी क्वेश्चन पूछे गए। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की आप लोगों के सामने दोस्तों सेकंड ग्रेड दोस्तों 2015 की वैकेंसी थी दोस्तों। 2018 में पेपर हुआ था दोस्तों 8 फरवरी को। तो दोस्तों अगर आपकी क्वेश्चन की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 2 है दोस्तों कि भू संतुलन को व्याप्त करते समय। तो दोस्तों जो भू संतुलन है कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो आइसोस्टेसी होता है, क्या होता है दोस्तों? आइसोस्टेसी। आप लोगों ने कहीं बताया दोस्तों आइसोस्टेसी को दोस्तों व्यक्त करते समय दोस्तों एक सिद्धांत दिया गया था दोस्तों समान गहराई के साथ विभिन्न घनत्व। क्या नाम है दोस्तों? भू संतुलन का वह सिद्धांत दोस्तों जो ये कहता है दोस्तों कि समान गहराई के साथ में, यानी कि दोस्तों जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी दोस्तों उसमें घनत्व में अंतर आता जाएगा। क्या आता जाएगा दोस्तों? अंतर आता जाएगा। यानी कि समान गहराई के साथ में विभिन्न घनत्व का विचार सबसे पहले किसने दिया था दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इसी वजह से मैं आप लोगों से दोस्तों ये जो सिद्धांत है मैं आप लोगों को बताता हूँ। कई बार सिद्धांत एग्जामों में पूछे गए थे दोस्तों। हमने इससे पहले दोस्तों भू संतुलन से दोस्तों ज्वालामुखी के दोस्तों सिद्धांतों की चर्चा की थी दोस्तों, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांतों की चर्चा की थी दोस्तों, बादलों के सिद्धांतों की चर्चा की थी दोस्तों हमने दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों भू संतुलन को दोस्तों व्यक्त करते समय दोस्तों समान गहराई के साथ में विभिन्न घनत्व का दोस्तों जो विचार दिया था दोस्तों ये प्रांत नामक दोस्तों एक विद्वान थी दोस्तों, उन्होंने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? प्रांत नामक ने। दोस्तों आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये इतना अच्छा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था? क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट ग्रेड दोस्तों एग्जाम दोस्तों जो हमारी ज्योग्राफी का दौरा होता है दोस्तों उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन वहीं से रिपीट किया है, इस वजह से दोस्तों हम फर्स्ट ग्रेड के पेपरों को भी सोल्यूशन करेंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, यूजीसी नेट जीआरई क्यों ना हो दोस्तों, चाहे यूपीएससी पर हो। चले दोस्तों समान गहराई के साथ में विभिन्न घनत्व का दोस्तों जो सिद्धांत दिया था भू संतुलन का वो प्रांत नामक व्यक्ति ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? प्रांत ने। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वार्षिक जनगणना दर कितनी? दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। ऐसे शब्दों को अंडरलाइन किया करो दोस्तों। कई बार मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों कि दोस्तों कुछ ऐसे शब्द दोस्तों जो कई बार आपको दोस्तों कंफ्यूजन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार वार्षिक जनगणना दर पूछी गई है जो कि दोस्तों 1.64% है। कितनी है दोस्तों? 1.64% है दोस्तों। जबकि दोस्तों 10 की वर्ती दर है दोस्तों हमारे भारत की दोस्तों 17.7%। कितनी दोस्तों? 17.7% दोस्तों हमारे भारत की 10 की दर है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना।
तो दोस्तों भारत की दोस्तों जनगणना के अनुसार दोस्तों वार्षिक जनगणना दर कितनी है दोस्तों, वार्षिक पूछी गई दोस्तों, एनुअल पूछी गई है 1.64%, जबकि 10 की वर्दी दर कितनी है दोस्तों 17.7%। ये भी दोस्तों सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। वहीं बात करें दोस्तों 2011 के अनुसार हमारी दोस्तों जो भारत की दोस्तों जो जनगणना है दोस्तों वह दोस्तों 1,81,81,854,977 कितनी दोस्तों 121,08,54,977 दोस्तों हमारी कितनी दोस्तों जनसंख्या है। तो दोस्तों यार ना दोस्तों 121,10,8 दोस्तों प्रतिशत कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों हमारी जनसंख्या। दोस्तों घनत्व की बात करें दोस्तों तो 2011 के अनुसार दोस्तों 382 दोस्तों घनत्व कितना है दोस्तों 382, और इससे पहले दोस्तों 324 था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन यार 58% दोस्तों घनत्व अधिक बढ़ा है दोस्तों। लिंगानुपात की बात करें तो दोस्तों 943 हमारा दोस्तों लिंगानुपात है दोस्तों 2011 के अनुसार हमारे भारत का दोस्तों। वही बात करें दोस्तों साक्षरता की दोस्तों, साक्षरता दोस्तों औसत है दोस्तों 73.04%। कितनी दोस्तों 73.04% दोस्तों हमारी साक्षरता है दोस्तों, जिसमें से दोस्तों पुरुष साक्षरता है दोस्तों 82.14%। कितनी दोस्तों 82.14% पुरुष साक्षरता है। वहीं बात करें दोस्तों महिला साक्षरता की दोस्तों तो दोस्तों 65.46% हमारी दोस्तों महिला साक्षरता आती है। कौन सी दोस्तों महिला साक्षरता। तो दोस्तों यार ना दोस्तों 73.04% हमारी दोस्तों साक्षरता आती है दोस्तों 2011 के अनुसार, जबकि पुरुष साक्षरता है दोस्तों 82.14%, महिला साक्षरता आती है दोस्तों 65.46%। ठीक है दोस्तों, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। वहीं बात करते हैं दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा ये क्वेश्चन पूछे गए थे, उनकी चर्चा करते हैं दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन स्टेटमेंट दोस्तों हमारा दोस्तों जो यूनाइटेड नेशन है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने दोस्तों इसने दोस्तों अपनी दोस्तों एक रिपोर्ट जारी की दोस्तों अप्रैल 2023 में। कब दोस्तों अप्रैल 2023 में दोस्तों एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों भारत पूरी दुनिया का प्रथम देश बन गया है दोस्तों जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। दोस्तों यार ना अप्रैल 2023 में दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन स्टेटमेंट दोस्तों, जिसके अनुसार दोस्तों भारत की दोस्तों जो जनसंख्या है दोस्तों पूरे विश्व में दोस्तों सबसे नंबर 1 पर आ गया है दोस्तों भारत। कितनी बताइए दोस्तों 142.57%। कितनी दोस्तों 142.57 करोड़ जनसंख्या, प्रतिशत नहीं दोस्तों करोड़। तो हमारे दोस्तों भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है दोस्तों 142.57 करोड़ हो चुकी है दोस्तों 2023 के अप्रैल डाटा के अनुसार दोस्तों। यानी कि दोस्तों विश्व में प्रथम देश बन गया है दोस्तों, हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है दोस्तों जनसंख्या के मामले में दोस्तों यार ना। जबकि दोस्तों 2011 के अनुसार कितनी थी दोस्तों तो 121,08,54,000 दोस्तों 977 थी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर बात करेंगे दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्तों सन 1921 को दोस्तों भारत का दोस्तों जो प्रथम विभाजक वर्ष माना जाता है। यानी कि भारत की दोस्तों जो जनसंख्या है दोस्तों, भारत की जनसंख्या का दोस्तों वृहत विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग ईयर भी दोस्तों, ग्रेट डिवाइड ईयर दोस्तों कई बार इंग्लिश में भी दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल चुका है दोस्तों यार ना दोस्तों कि भारत की जनसंख्या का दोस्तों वृहत विभाजक वर्ष किसे माना जाता है सन 1921 को दोस्तों ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से जाना जाता है दोस्तों जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। तो दोस्तों सन 1921 में दोस्तों सबसे बड़ी हमारी दोस्तों जो जनसंख्या थी दोस्तों ये इसका दोस्तों विभाजक वर्ष रहा था। वहीं पर बात करें दोस्तों सन 1951 को, कब दोस्तों सन 1951 को भारत में दोस्तों भारी वृद्धि के दोस्तों प्रारंभिक वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि दोस्तों जनसंख्या में दोस्तों भारी वृद्धि हुई थी दोस्तों प्रारंभिक वर्ष में दोस्तों सन 1951 में। तो दोस्तों जनसंख्या में भारी वृद्धि के प्रारंभिक वर्ष के रूप में दोस्तों सन 1951 को जाना जाता है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि हमारा दोस्तों जो 2011 में दोस्तों किस राज्य में दोस्तों 10 की वृद्धि दर दोस्तों नकारात्मक रही थी। दोस्तों 10 की वृद्धि दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों 2022 के दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम के द्वारा पूछी गई थी दोस्तों, जो कि दोस्तों 17.7% है दोस्तों हमारे भारत की दोस्तों 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। दोस्तों नागालैंड हमारा दोस्तों 2011 की जनगणना अनुसार ऐसा राज्य है दोस्तों, कौन सा दोस्तों नागालैंड। तो दोस्तों नागालैंड एकमात्र राज्य है, एकमात्र का मतलब सुन कि दोस्तों एक ही ऐसा राज्य है दोस्तों जिसकी दोस्तों जो 10 की जो जनसंख्या वृद्धि दर है दोस्तों वो नकारात्मक रही है। कितनी रही है दोस्तों नागालैंड दोस्तों एकमात्र ऐसा राज्य है दोस्तों जिसकी दोस्तों जनसंख्या वृद्धि में दोस्तों नकारात्मकता का आंसू हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों नकारात्मक दोस्तों जनसंख्या वृद्धि किसकी रही है दोस्तों नागालैंड की दोस्तों कितनी रही थी दोस्तों 0.6%। याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी कि दोस्तों इसकी जनसंख्या में दोस्तों कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि घटी है दोस्तों पहले से।
यानी कि दोस्तों 2001 की तुलना में दोस्तों 2011 में दोस्तों नागालैंड एक ऐसा राज्य था दोस्तों जिसकी जनसंख्या वृद्धि दोस्तों घटी है दोस्तों, बढ़ी नहीं है दोस्तों पहले की तुलना में। तो दोस्तों कितनी नकारात्मक वृद्धि हुई दोस्तों, -0.6%। कितनी दोस्तों, -0.6% दोस्तों इसमें दोस्तों नकारात्मकता वृद्धि हुई है दोस्तों, याद रखना। यानी कि दोस्तों नेगेटिविटी। जबकि दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों हमारे सन 1991 से 2001 के बीच का दोस्तों जो दशक था ना दोस्तों, इसमें दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि दर दोस्तों नागालैंड ने ही दर्ज की थी। किसने दोस्तों, दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है। सन 1991 से 2001 के बीच का दोस्तों जो दशकीय वृद्धि दर थी दोस्तों, उसमें दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दोस्तों जो वृद्धि दर रही थी ना, वो सर्वाधिक नागालैंड की रही थी। अतः दोस्तों इसने अपनी दोस्तों जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल करने के लिए दोस्तों बहुत कुछ मेहनत की, और दोस्तों 2001 से 2011 के बीच में इतना कंट्रोल किया कि दोस्तों वृद्धि तो छोड़ो, नकारात्मकता में रूप में दोस्तों ये जाना गया। कौन सा दोस्तों, नागालैंड। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने दोस्तों। हमने दोस्तों इस क्वेश्चन की भी दोस्तों अब आप लोगों से दोस्तों बहुत बार चर्चा की थी दोस्तों, हमारे दोस्तों जब हमने दोस्तों ज्योग्राफी का पुराने क्वेश्चन पेपरों की चर्चा की थी। तो दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा की दोस्तों जो अधिकतम दोस्तों जो दूरी है दोस्तों, पृथ्वी और वह चंद्रमा की दोस्तों जो अधिकतम दोस्तों जो दूरी है दोस्तों, वो किस नाम से जानी जाती है, या उस अवस्था को क्या कहा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों आप जानते हो दोस्तों पृथ्वी दोस्तों चंद्रमा के सबसे नजदीक भी होती है, और दोस्तों चंद्रमा हमारे पृथ्वी से सबसे दूर भी होता है। तो दोस्तों दूर की दोस्तों जो अवस्था है, इसके लिए हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों एक ट्रिक बताई थी दोस्तों, दू अप और नी अप। सॉरी क्या नाम है दोस्तों, दू अप और नी उप। तो दोस्तों नी उप क्या नाम बताया था दोस्तों, नी उप और दू अप। तो दोस्तों अप का मतलब हो जाएगा दोस्तों, दू का मतलब दोस्तों दूर है, यानी कि दोस्तों जब पृथ्वी दोस्तों जो चंद्रमा से सबसे दूर है दोस्तों, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर चला गया है, अधिकतम दूरी पर चला गया है, तो उसे कहेंगे अप, यानी कि दोस्तों अप भू। क्या कहेंगे दोस्तों, अप भू, अपोजी। क्या कहेंगे दोस्तों, अपोजी। दोस्तों यार ना कहीं भी दोस्तों इंग्लिश में दोस्तों आप लोगों को कई बार इंग्लिश में भी देखने को मिला है दोस्तों अपोजी, इंपोर्टेंट है दोस्तों अपोजी। जबकि दोस्तों जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होगा, इसके लिए हमने दोस्तों एक ट्रिक बताई थी दोस्तों, नी उप। क्या नाम है दोस्तों, नी उप। नी का मतलब दोस्तों जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है दोस्तों, नी कहेगा निकट, और उप का मतलब दोस्तों उपभू। क्या नाम है दोस्तों, उपभू। देखिए दोस्तों उपस्वर अलग होता है और अपस्वर अलग होता है, और निप उपभू और अपभू अलग होता है। तो दोस्तों जब चंद्रमा और पृथ्वी के दोस्तों सबसे निकट और दूर होता है, तो उस स्थिति को दोस्तों जब निकट होगा तो उसे कहेंगे दोस्तों नी उप। क्या नहीं दोस्तों, उप, यानी कि दोस्तों उपभू, यानी कि पीरीजी। और दूर होगा तो दोस्तों उसे कहेंगे अपभू। क्या कहेंगे दोस्तों, अपभू। तो दोस्तों यारना वहीं दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों इंग्लिश में भी दोस्तों यारना दोस्तों अपभू को कहते हैं दोस्तों अपोजी, और उपभू को कहते हैं दोस्तों पीरीजी। क्या कहते हैं दोस्तों, पीरीजी। तो दोस्तों अब दोस्तों इसी प्रकार की दोस्तों जो हमारी घटना दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच में भी बनती है दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य के दोस्तों निकट होती है दोस्तों, तो इसे कहा जाता है दोस्तों उपसौर। क्या कहा जाता है दोस्तों, उपसौर, यानी कि दोस्तों पेरीहीलियन। क्या कहा जाता है दोस्तों, पेरीहीलियन, यानी दोस्तों उपसौर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों, इसके लिए दोस्तों हम आप लोगों को ट्रिक बताएंगे कि पृथ्वी दोस्तों जब सूर्य के दोस्तों सबसे निकट होती है, तो उसे दोस्तों उपसौर कहा जाता है, पेरीहीलियन कहा जाता है। कई बार आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चन इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों अधिकतम दूरी दोस्तों, जबकि दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य से जब अधिकतम दूरी पर होती है, इस घटना को कहा जाता है दोस्तों अपसौर। अपसौर, अपसौर को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों एपीहीलियन। क्या नाम है दोस्तों, एपीहीलियन। तो दोस्तों पेराहीलियन का अर्थ होता है दोस्तों उपसौर, जो कि दोस्तों 3 जनवरी को होता है। यानी कि पृथ्वी दोस्तों सूर्य के दोस्तों सबसे निकट कब होगी दोस्तों, 3 जनवरी को, और पृथ्वी दोस्तों जो सूर्य के दोस्तों सबसे अधिक दूर कब होगी दोस्तों, 4 जुलाई को। तो दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, उस स्थिति को दोस्तों हम उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर, जो कि 3 जनवरी को घटती है। पेरीहीलियन दोस्तों 14.70 करोड़ दोस्तों किलोमीटर दूर होती है दोस्तों हमारी पृथ्वी दोस्तों, और सबसे दूर कब होती है दोस्तों, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को दोस्तों जिसे हम दोस्तों उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अपसौर। क्या नाम है दोस्तों, अपसौर, यानी कि दोस्तों एपीहीलियन 15.20 करोड़ किलोमीटर दूर होगी हमारी पृथ्वी दोस्तों सूर्य से सबसे दूर। तो दोस्तों ये दोस्तों कुछ स्थितियां हैं दोस्तों जब पृथ्वी की सूर्य के सबसे निकट होती है, उस स्थिति को कहा जाता है दोस्तों उपसौर। इसके लिए दोस्तों हमने एक ट्रिक बनाई है दोस्तों, नी उपसौर। क्या नाम है दोस्तों, एक ट्रिक बनाई दोस्तों नी उपसौर। नी यानी दोस्तों निकट, उप का मतलब दोस्तों उपसौर यानी कि दोस्तों सबसे निकट, दू का मतलब दोस्तों दूर,
अप का मतलब दोस्तों अपसोर, ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों ये चार स्थितियां आप लोगों के सामने हो गई दोस्तों। जब पृथ्वी सूर्य के दोस्तों सबसे निकट हो तो उसे दोस्तों कहेंगे दोस्तों उपसौर, 3 जनवरी को 14.70 करोड़। और सब जो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर हो दोस्तों, यानी कि दोस्तों अपसौर 4 जुलाई 15.20 करोड़ किलोमीटर दूर होगी दोस्तों। एपीहीलियन और पेरिहीलियन इंग्लिश में जरूर याद रखना, जहां पर एप और एप्पल आ जाएगा वहां पर आगे ए आ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। वही बात करते हैं दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से कई बार एग्जामों में पूछे गए दोस्तों, करंट से रिलेटेड दोस्तों, कि दोस्तों हमारा यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों चंद्रमा से रिलेटेड। तो दोस्तों हमने दोस्तों अभी तक दोस्तों 3 चंद्रयान लॉन्च कर चुके हैं दोस्तों भारत द्वारा दोस्तों। चंद्रयान प्रथम की दोस्तों तिथि कई बार एग्जामों में पूछी गई है दोस्तों, और कहाँ से लॉन्च हुआ था, किसके द्वारा लॉन्च हुआ था, 3 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो दोस्तों बात करें दोस्तों चंद्रयान दोस्तों जो प्रथम था दोस्तों आंध्र प्रदेश के, किसके दोस्तों, आंध्र प्रदेश के दोस्तों श्रीहरिकोटा सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से। कहां से दोस्तों, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से दोस्तों हमने लॉन्च किया था दोस्तों चंद्रयान प्रथम दोस्तों PSLV-C11 के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, जो रॉकेट था ना दोस्तों वो था दोस्तों PSLV-C11 के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया था। 22 सितंबर दोस्तों 2008 को हमने दोस्तों चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया था दोस्तों, PSLV-C11 के द्वारा। कब लॉन्च किया था दोस्तों, 22 सितंबर 2008 को लॉन्च किया था दोस्तों आंध्र प्रदेश के, कहाँ के दोस्तों, आंध्र प्रदेश के दोस्तों श्रीहरिकोटा दोस्तों सतीश धवन दोस्तों जो उपकरण प्रक्षेपण केंद्र दोस्तों, यहाँ से हमने दोस्तों लॉन्च किया था। वही बात करेंगे दोस्तों चंद्रयान 2 की दोस्तों, चंद्रयान 2 भी दोस्तों हमने दोस्तों आंध्र प्रदेश के दोस्तों श्रीहरिकोटा के दोस्तों सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया था। तो दोस्तों यार ना दोस्तों चंद्रयान प्रथम और दोस्तों द्वितीय और तृतीय हमने दोस्तों तीनों कहाँ से लॉन्च किए दोस्तों, तीनों हमने दोस्तों सतीश धवन दोस्तों जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है वहीं से लॉन्च किए दोस्तों, आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों श्रीहरिकोटा में, ठीक है दोस्तों। जबकि दोस्तों चंद्रयान प्रथम दोस्तों PSLV-C11 द्वारा लॉन्च किया था दोस्तों 22 सितंबर 2008 को। कब दोस्तों, 22 सितंबर 2008 को लॉन्च किया था, याद रखना। जबकि बात करें दोस्तों चंद्रयान 2 की, किसकी दोस्तों, चंद्रयान 2 दोस्तों, जो चंद्रयान दोस्तों जो 2 है दोस्तों हमने दोस्तों GSLV मार्क 3 के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, GSLV मार्क दोस्तों जो 3 था ना दोस्तों इसके द्वारा लॉन्च किया था M1 के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, GSLV मार्क 3 M1 नामक दोस्तों जो रॉकेट था ना दोस्तों हमारा, उससे हमने दोस्तों चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था दोस्तों, इसकी तिथि भी दोस्तों एग्जामों में पूछी जा चुकी है दोस्तों, यार ना। तो दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया, जो कि दोस्तों श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। GSLV मार्क 3 M1 से लॉन्च किया था दोस्तों 22 जुलाई को लॉन्च किया था दोस्तों। कब दोस्तों, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था हमने दोस्तों। और इससे पहले चंद्रयान दोस्तों जो प्रथम था दोस्तों वो 22 सितंबर को लॉन्च किया था 2008 को दोस्तों। कब दोस्तों, 22 सितंबर 2008 को चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया। जबकि चंद्रयान दोस्तों जो 2 था दोस्तों ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था दोस्तों। यहाँ से दोस्तों इसके दोस्तों जो 3 भाग थे, किसके दोस्तों, चंद्रयान दोस्तों जो 2 था ना दोस्तों इसके 3 भाग थे, तीनों के नाम एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। और किसका क्या नाम था ये भी क्वेश्चन आपको दोस्तों याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो चंद्रयान दोस्तों जो 2 था ना इसके 3 भाग था। नंबर 1 भाग था दोस्तों ऑर्बिटर, क्या नाम है दोस्तों, ऑर्बिटर। और दूसरा भाग था दोस्तों लैंडर, और तीसरा भाग था दोस्तों रोवर, क्या नाम है दोस्तों, रोवर। तो दोस्तों जो लैंडर का नाम क्या था दोस्तों, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। इस लैंडर का नाम था दोस्तों विक्रम, क्या नाम है दोस्तों, विक्रम। तो दोस्तों जो लैंडर था दोस्तों उसका नाम था दोस्तों विक्रम। और दोस्तों जो रोवर था ना दोस्तों, जो रोवर हमारा बस जो भाग था दोस्तों चंद्रयान 2 का, इसका नाम था दोस्तों प्रज्ञान, क्या नाम था दोस्तों, प्रज्ञान। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है दोस्तों चंद्रयान 2 के बारे में। आपको दोस्तों 4 बातें याद रखनी दोस्तों। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन से दोस्तों लॉन्च किया था दोस्तों। GSLV मार्क 3 M1 से लॉन्च किया था दोस्तों। M1 इंपोर्टेंट है दोस्तों, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था। इसके 3 भाग थे दोस्तों, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। दोस्तों जो लैंडर था ना दोस्तों इसका नाम क्या था दोस्तों, विक्रम। जबकि रोवर का नाम क्या था दोस्तों, प्रज्ञान, क्या नाम था दोस्तों, प्रज्ञान। दोस्तों इसका नाम था दोस्तों रोवर का। वही बात करते हैं दोस्तों चंद्रयान 3 की दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है दोस्तों। ये भी हमने दोस्तों कहाँ से लॉन्च किया है दोस्तों, सतीश धवन दोस्तों केंद्र से लॉन्च किया है दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। लॉन्च कब किया दोस्तों, जुलाई महीने में तो लॉन्च किया, लेकिन दोस्तों 14 जुलाई को लॉन्च किया। कब दोस्तों, 14 जुलाई दोस्तों वो थी दोस्तों जहाँ से दोस्तों इसको दोस्तों सबसे कम समय लगता था दोस्तों चंद्रयान 3 को। तो दोस्तों 14 जुलाई दोस्तों 2023 को लॉन्च किया है दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया है दोस्तों। और इसमें भी दोस्तों
जो लैंडर और दोस्तों जो रोवर थे दोस्तों, जिनका नाम विक्रम और दोस्तों प्रज्ञानी रखा गया था। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, चंद्रयान दोस्तों जो 2 था इसके 3 भाग थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। और चंद्रयान 3 के भी दोस्तों 3 भाग थे दोस्तों, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, जिनके नाम वही रखे गए थे दोस्तों जो चंद्रयान 2 के थे। तो चंद्रयान 2 के दोस्तों जो नाम थे वही इसमें रखे गए दोस्तों विक्रम और प्रज्ञान, ठीक है दोस्तों। लेकिन किसके नाम थे दोस्तों? लैंडर का नाम था दोस्तों विक्रम, और दोस्तों जो रोवर था उसका नाम था दोस्तों प्रज्ञान। दोस्तों इसे हमने लॉन्च किससे किया था दोस्तों? LVM, क्या नाम है दोस्तों? LVM-3 M4 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों LVM-3 और M4 के द्वारा दोस्तों इसे लॉन्च किया था दोस्तों हमने दोस्तों चंद्रयान 3 को। किसको दोस्तों? चंद्रयान 3 को दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आप लोगों को बता दिया जाए दोस्तों, कि दोस्तों जो चंद्रयान दोस्तों जो 3 है दोस्तों, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। कहाँ पर उतरेगा दोस्तों? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा दोस्तों। उतरने वाला दोस्तों प्रथम देश बन गया है। कहाँ पर दोस्तों? चंद्रमा की दोस्तों हमारे दोस्तों जो नॉर्थ पोल और दोस्तों साउथ पोल है ना दोस्तों, तो दोस्तों जो दक्षिणी ध्रुव है ना, वहां पर उतरने वाला दोस्तों पहला देश बन चुका है दोस्तों भारत दोस्तों, जिसने चंद्रयान 3 लॉन्च करके दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। तो दोस्तों अगर यूं बात करें दोस्तों कि चंद्रमा पर कौन सा देश पहुंचा है दोस्तों, तो 4th नंबर का ऐसा देश है हमारा दोस्तों भारत दोस्तों, जो चंद्रमा पर पहुंचा है दोस्तों। कहां पर पहुंचा है दोस्तों? चंद्रमा पर। तो दोस्तों चंद्रमा का दोस्तों जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन चुका है दोस्तों हमारा भारत, चंद्रयान 3 उतरा है, और चंद्रमा का दोस्तों उतरने वाला 4th देश बन चुका है। जबकि दोस्तों आप लोगों को बताइए, क्वेश्चन एग्जाम में द्वारा पूछा जा चुका है कि दोस्तों चंद्रमा का दोस्तों सबसे ऊंचा दोस्तों जो पर्वत है ना दोस्तों, वो दक्षिणी ध्रुव पर ही स्थित है, जिसका नाम है दोस्तों क्या नाम है दोस्तों? लिबनिटज पर्वत। तो दोस्तों जो लिबनिटज दोस्तों जो पर्वत है दोस्तों, ये दोस्तों चंद्रमा के दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है दोस्तों। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों, याद रखना दोस्तों लिबनिटज पर्वत दोस्तों। अगर इसकी दोस्तों अगर मीटर की ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों ये दोस्तों 10,668 मीटर ऊंचा है। कितना दोस्तों? 10,668 मीटर ऊंचा है दोस्तों, याद रखना। यानी कि दोस्तों 35,000 फुट। कितना दोस्तों? 35,000 फुट। इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना कि चंद्रमा का सर्वोच्च दोस्तों जो चोटी, जिसका नाम है दोस्तों लिबनिटज, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। तो दोस्तों हमारे दोस्तों चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान द्वितीय और दोस्तों चंद्रयान 3 थे दोस्तों आप लोगों के सामने। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, 2nd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं दोस्तों, 2nd ग्रेड दोस्तों 2015 की पेपर की। तो दोस्तों हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन के उन सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे दोस्तों जो अभी तक दोस्तों छोटे से लगाकर दोस्तों बड़े एग्जाम तक दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, बस हमने दोस्तों उन क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पर दोस्तों श्रृंखलाबद्ध आप लोगों के सामने दोस्तों लॉन्च कर दिया है। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों कि कोरियोलिस बल दोस्तों, कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर होता है दोस्तों। क्वेश्चन ये आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो कोरियोलिस दोस्तों जो बल होता है ना दोस्तों, कोरियोलिस दोस्तों जो बल होता है दोस्तों, ये विषुवत रेखा, जिसे हम दोस्तों भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या वो दोस्तों हम दोस्तों इसे हम दोस्तों इक्वेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इक्वेटर कहते हैं, या इसे दोस्तों हम दोस्तों भूमध्य रेखा या दोस्तों विषुवत रेखा भी कहते हैं, यानी कि दोस्तों इक्वेटर। दोस्तों इंग्लिश में याद रखना, कई बार दोस्तों एग्जामों में किसी भी दोस्तों इंग्लिश भी टर्म आप लोगों को दोस्तों दी जा रही है दोस्तों बार बार एग्जाम में। तो दोस्तों जो कोरियोलिस दोस्तों जो बल होता है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा पर कितना होता है दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों 0। कितना होगा दोस्तों? 0। अब दोस्तों बात करेंगे दोस्तों हमारा दोस्तों जो कोरियोलिस दोस्तों जो बल है दोस्तों, ये दोस्तों भूमध्य रेखा पर 0 कैसे होता है, और दोस्तों सर्वाधिक कहाँ पर होता है दोस्तों? ध्रुवों पर। तो दोस्तों जो कोरियोलिस दोस्तों जो बल है दोस्तों, ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों कि कोरियोलिस बल दोस्तों सर्वाधिक कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर। या दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों कहाँ पर होता है दोस्तों? ध्रुवों पर। दोस्तों विषुवत रेखा पर, जिसे हम दोस्तों भूमध्य रेखा कहते हैं, दोस्तों 0 होता है। कितना होता है दोस्तों? 0 होता है। चले दोस्तों बात करते हैं दोस्तों हम दोस्तों कोरियोलिस बल की। किसी दोस्तों कोरियोलिस दोस्तों जो बल है दोस्तों लेकिन दोस्तों यहाँ से दोस्तों नेट जीआरएफ के द्वारा दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, कि दोस्तों कोरियोलिस बल की दोस्तों खोज किसने की थी? दोस्तों कोरियोलिस दोस्तों जो बल था दोस्तों, खोज करने का मतलब ये नहीं दोस्तों कि उन्होंने दोस्तों इसका आविष्कार किया था, नहीं दोस्तों, इसका पता किसने लगाया था दोस्तों? सबसे पहले खोज किसने की थी दोस्तों कि यहाँ पर दोस्तों कोरियोलिस बल भी पाया जाता है पृथ्वी के ऊपर। दोस्तों बात आती है दोस्तों 1844 की। तो दोस्तों 1844 में दोस्तों जो फ्रांसीसी दोस्तों एक वैज्ञानिक थी दोस्तों कोरियोलिस, क्या नाम है दोस्तों? कोरियोलिस दोस्तों फ्रांस के दोस्तों रहने वाले व्यक्ति थे दोस्तों, जिन्होंने 1844 में पता लगाया था दोस्तों कि दोस्तों कोरियोलिस नाम का दोस्तों एक बल पाया जाता है, फोर्स पाया जाता है। तो दोस्तों इन्हीं के नाम पर दोस्तों इसका नाम दोस्तों कोरियोलिस बल रखा गया, क्योंकि खोज किसने की थी दोस्तों? इसी व्यक्ति के द्वारा इसकी खोज की गई थी,
जिसी ने दोस्तों इसका नाम रखा दोस्तों कोरियोलिस। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों कोरियोलिस बल क्या है दोस्तों, कहाँ पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, कैसे पाया जाता है। दोस्तों कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दोस्तों हमारी दोस्तों जो पृथ्वी दोस्तों जो घूर्णन करती है ना दोस्तों, उसके कारण दोस्तों जो बल दोस्तों, उसके कारण दोस्तों जो विक्षेपण उत्पन्न होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, जो विक्षेपण उत्पन्न होता है दोस्तों, डिटलेकेशन फोर्स, क्या नाम है दोस्तों, डिटलेक्शन दोस्तों, जो फोर्स उत्पन्न होता है दोस्तों, जो विक्षेपण दोस्तों जो उत्पन्न होता है दोस्तों, इसी को दोस्तों हम दोस्तों कोरियोलिस बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कोरियोलिस बल। अब कोरियोलिस दोस्तों जो बल है ये करता क्या है दोस्तों, इस प्रभाव से, यानी कि दोस्तों जब पृथ्वी दोस्तों घूमती है तो इस घूमने के कारण दोस्तों जो विक्षेपण उत्पन्न होता है दोस्तों, डिटलेकेशन दोस्तों जो फोर्स उत्पन्न होता है, इस फोर्स के कारण, इस बल के कारण दोस्तों, इस प्रभाव में दोस्तों जो पवनें होती है ना हमारी दोस्तों, पृथ्वी पर पवनें चलती है, जो विंड से चलती है, इस बल के कारण होगा क्या दोस्तों, जो विक्षेपण उत्पन्न हुआ दोस्तों पृथ्वी पर दोस्तों, उसके कारण क्या होगा दोस्तों, हमारी दोस्तों जो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों जो पवनें होते हैं वो दाएं ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों, तो हमारे दोस्तों जो पवनें होती है दोस्तों ये दाएं ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों जो पवनें होती है दोस्तों ये बाएं ओर मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है दोस्तों, बाएं ओर। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, जब पृथ्वी दोस्तों अपना घूर्णन करती है तो दोस्तों इससे दोस्तों विक्षेपण उत्पन्न होता है। क्या होता है दोस्तों, विक्षेपण। अब इस विक्षेपण यानी कि दोस्तों इस डिटलेकेशन फोर्स से क्या होगा दोस्तों, इस प्रभाव में दोस्तों जो पवनें होती है ना दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों दाईं ओर, और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों ये पवनें दोस्तों बाएं ओर मुड़ जाती है। इसी नियम को दोस्तों फेरेल का नियम भी कहते हैं। कई बार आप लोगों से दोस्तों यूपीएससी मेंस में और दोस्तों आरएस मेंस में दोस्तों स्टेट पीएससी में कई बार दोस्तों मेंस में आप लोगों को दोस्तों लिखने के लिए दिया जाता है दोस्तों कि कोरियोलिस बल क्या होता है या फेरेल का नियम क्या है दोस्तों, इसी को दोस्तों फेरेल का नियम भी कहते हैं या कोरियोलिस बल कहते हैं। तो मान लिया जाए दोस्तों हमारी ये पृथ्वी दोस्तों, पृथ्वी पर दोस्तों जो डिग्री 0 डिग्री दोस्तों जो अक्षांश है दोस्तों, इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इक्वेटर कहेंगे, या इसे दोस्तों भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो दोस्तों 3 नाम लोगों का आप लोगों के सामने नाम हो जाएंगे दोस्तों, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या इसे दोस्तों इंग्लिश में इक्वेटर कहेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों उत्तरी गोलार्ध की, हमारा दोस्तों जो नॉर्थ वाला दोस्तों जो इलाका है इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम दोस्तों उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। दोस्तों जो दक्षिणी में दोस्तों जो इलाका है दोस्तों, इसे कहेंगे दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध। अब बात करें दोस्तों हमारा दोस्तों जो उत्तरी इलाका है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध है, और एक है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। अगर मान लिया जाए दोस्तों इसको 2 भागों में बांट दे तो दोस्तों जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है ना दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्या चल रही है दोस्तों, हाई प्रेशर चल रही है दोस्तों, उच्च वायुदाब चल रहा है। वही दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में भी दोस्तों उच्च प्रेशर है। क्या है दोस्तों, उच्च प्रेशर। तो दोस्तों होगा क्या दोस्तों, ये जो कोरियोलिस दोस्तों जो बल है ना दोस्तों, जो कहाँ पर उत्पन्न हुआ दोस्तों, इसके दोस्तों 0 डिग्री अक्षांशों पर उत्पन्न हुआ, पृथ्वी के घूमने से उत्पन्न हुआ। इससे होगा क्या दोस्तों कि उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों जो हमारी पवनें होती है दोस्तों, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यानी कि दोस्तों दाएं ओर मुड़ जाएगी। कहाँ पर मुड़ जाएगी दोस्तों, दाएं ओर। और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों ये पवनें दोस्तों बाएं ओर मुड़ जाएगी। कहाँ मुड़ जाएगी दोस्तों, बाएं ओर। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, इसी को दोस्तों फेरेल का नियम भी कहते हैं, इसी को दोस्तों कोरियोलिस बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जब पृथ्वी दोस्तों अपने आप जगह पर घूमती है, घूर्णन करती है, तो दोस्तों इससे क्या होता है दोस्तों, विक्षेपण उत्पन्न होता है, एक फोर्स उत्पन्न होता है दोस्तों, डिटलेकेशन फोर्स दोस्तों। इस फोर्स से क्या होगा दोस्तों, इस बल से क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों जो पवनें है वो दोस्तों दाएं ओर मुड़ जाएगी, और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों बाएं ओर मुड़ जाएगी। इसी को दोस्तों फेरेल का नियम भी कहते हैं। अब आप जानते हो दोस्तों, जब पवन का वेग अधिक होगा तो दोस्तों विक्षेपण भी क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। क्योंकि दोस्तों जितनी तेज हवाएं चलेगी दोस्तों, जितनी तेज पवन का वेग अधिक होगा तो विक्षेपण भी क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। तो दोस्तों याद रखना। अब दोस्तों ये एक बार इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो कोरियोबल दोस्तों जो विषुवत रेखा पर 0 क्यों होता है, और दोस्तों ध्रुवों पर सर्वाधिक क्यों होता है। अक्सर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर बता तो दिया जाता है, लेकिन इसका दोस्तों रीजन आपको लोगों को नहीं बताया जाता कि आखिर ये क्यों होता है दोस्तों, ध्रुवों पर दोस्तों सर्वाधिक क्यों होता है और विषुवत रेखा पर 0 क्यों होता है। दोस्तों आप लोगों को बताए दोस्तों, हमारा दोस्तों जो कोरियोलिस दोस्तों जो बल है ना दोस्तों, ये दोस्तों अक्षांशों के कोण के समानुपात में होता है। कैसा होता है दोस्तों, हमारा दोस्तों जो कोरियोलिस दोस्तों जो बल होता है दोस्तों, जो हमारे दोस्तों जो अक्षांश होते हैं ना दोस्तों, जो एटीट्यूड होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं दोस्तों, एटीट्यूड होते हैं दोस्तों, इनके दोस्तों कोण के समानुपात में होते हैं। इनके दोस्तों जैसे जैसे हमारी दोस्तों जो अक्षांश रेखाएं होती है उसी अनुपात में दोस्तों हमारा कोरियोलिस दोस्तों जो बल होता है वो बढ़ता जाता है। क्या होता है दोस्तों, बढ़ता जाता है। तो दोस्तों अक्षांशों के कोण के दोस्तों सीधा समानुपात में बढ़ता है, यानी कि दोस्तों जितनी दोस्तों बड़ी दोस्तों अक्षांश रेखा होगी उतना ही बल दोस्तों क्या होगा दोस्तों, हमारा दोस्तों कोरियोलिस बल होगा दोस्तों। याद रखना दोस्तों।
तो दोस्तों कोरियोलस दोस्तों जो बल है दोस्तों ये अक्षांशों के कोण में समानुपात में बढ़ता है। कैसा बढ़ता है दोस्तों? समानुपात में। करने का मतलब है दोस्तों कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो भूमध्य रेखा पर दोस्तों जो ऊंचाई है दोस्तों वो अधिक है दोस्तों, अतः कोरियोलस दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बल क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों पता चला दोस्तों कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो कोरियोलस दोस्तों जो बल है दोस्तों ये अक्षांशों के दोस्तों जो कोण के दोस्तों सीधा समानुपात में बढ़ता है। एक दोस्तों भूमध्य रेखा पर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों अक्षांशों की दोस्तों जो चौड़ाई दोस्तों वो अधिक है दोस्तों, अतः दोस्तों कोण कम होगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगी दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों जो विषुवत रेखा पर दोस्तों जो ऊंचाई दोस्तों चौड़ाई अधिक होने से दोस्तों कोरियोलस बल क्या होगा दोस्तों? सबसे कम होगा, यानी कि दोस्तों जीरो होगा दोस्तों। वहीं बात करेंगे दोस्तों कि ध्रुवों पर, कहाँ पर दोस्तों? ध्रुवों पर दोस्तों चौड़ाई कम है, यानी कि दोस्तों जो 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 कोण है दोस्तों वो अधिक बनेगा। अगर अधिक बनेगा दोस्तों, कोण अधिक बनेगा दोस्तों, तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो कोरियोलस दोस्तों जो बल है ये भी दोस्तों अधिक पाया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों कि दोस्तों जो कोरियोलस दोस्तों बल होता है दोस्तों ये अक्षांशों के कोण के दोस्तों सीधा समानुपात में बढ़ता है दोस्तों। अतः दोस्तों हमारे भूमध्य रेखा पर दोस्तों जो कोण का दोस्तों जो अनुपात है दोस्तों वो दोस्तों सबसे कम है दोस्तों, अतः यहाँ पर दोस्तों शून्य होगा, जबकि दोस्तों भूमध्य रेखा पर दोस्तों सर्वाधिक होगा दोस्तों। याद रखना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बात याद रखनी दोस्तों कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो कोरियोलस दोस्तों जो बल होता है दोस्तों ये दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। कहाँ पर करता है दोस्तों? जो कोरियोलस दोस्तों जो बल होता है दोस्तों ये दाब प्रवणता के, कहाँ पर दोस्तों? दाब प्रवणता के दोस्तों समकोण पर, कहाँ पर दोस्तों? समकोण पर कार्य करता है दोस्तों। तो दोस्तों जो कोरियोलिस दोस्तों जो बल होता है दोस्तों ये दाब प्रवणता के दोस्तों समकोण पर कार्य करता है, जबकि दोस्तों हमारी दोस्तों जो दाब प्रवणता होती है दोस्तों जो प्रेशर होता है दोस्तों कैसा होता है दोस्तों? जो हमारा दोस्तों जो प्रेशर होता है दोस्तों दाब पर होता है दोस्तों वो दोस्तों समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है दोस्तों। ये भी हमने दोस्तों जिस दिन चर्चा की थी दोस्तों कि दाब प्रवणता क्या होती है, समदाब रेखाएं क्या होती है दोस्तों, समदाब रेखाओं को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, ये भी हमने आप लोगों से दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों जब समदाब रेखाएं दोस्तों जो पास पास होगी दोस्तों और दूर दूर होती है तो तब इससे क्या प्रभाव पड़ता है ये भी हमने दोस्तों कई बार चर्चा की थी दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है दोस्तों इसी की सिद्धांत के दोस्तों जो कोरियोलस बल है इसी नियम के अलावा दोस्तों एक नियम और आता है, वही दोस्तों 22 बेल्ट का नियम। कौन सा दोस्तों? 22 बेल्ट का दोस्तों जो नियम है दोस्तों ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति दोस्तों हवा की दिशा में मुंह करके खड़ा हो जाए तो दोस्तों याद रखना दोस्तों 22 दोस्तों जो बेल्ट का दोस्तों जो नियम है दोस्तों ये क्या कहता है दोस्तों? ये नियम ये कहता है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति दोस्तों हवा में मुंह करके खड़ा हो जाए, मान लिया जाए दोस्तों अगर कोई व्यक्ति दोस्तों अगर हवा में मुंह करके खड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? हवा में मुंह खड़ा करके हो जाए दोस्तों तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा दोस्तों जो नॉर्थ जो गोलार्ध दोस्तों उसमें दोस्तों जो हवाएं होती है दोस्तों वो बाईं तरफ, कब दोस्तों? बाईं तरफ, यानी कि दोस्तों लो प्रेशर से दाईं तरफ यानी कि हाई प्रेशर होगा। तो दोस्तों कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति दोस्तों हवा की दिशा में मुंह करके खड़ा हो जाए तो उत्तरी गोलार्ध में बाईं तरफ लो प्रेशर होगा और दाईं तरफ उसके हाई प्रेशर होगा। दोस्तों 22 बेल्ट का नियम ये कहता है, क्या कहता है दोस्तों कि उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों बाईं ओर दोस्तों लो प्रेशर, जबकि दोस्तों दाईं ओर क्या होगा दोस्तों? हाई प्रेशर होगा। क्या होगा दोस्तों? हाई प्रेशर होगा। तो दोस्तों हमारा दोस्तों फेरर का नियम था वो भी यही कहता कि दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किधर मुड़ जाएगी दोस्तों? दाएं ओर। क्योंकि दोस्तों दाएं ओर क्यों मुड़ेगी दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों उच्च प्रेशर है, तो उच्च प्रेशर से दोस्तों हाई दोस्तों लो प्रेशर की ओर दोस्तों हवाएं मुड़ेगी। तो दोस्तों हमने दोस्तों चर्चा की थी। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों बाईं तरफ दोस्तों लो प्रेशर होगा, जबकि दोस्तों दाईं तरफ दोस्तों क्या होगा दोस्तों? हाई प्रेशर होगा। अगर यही बात करें दोस्तों तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों इसके विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत हो जाएगा कि दोस्तों अगर दोस्तों हवा की दिशा में मुंह करके खड़ा है दोस्तों तो बाईं तरफ तो दोस्तों हाई प्रेशर और दोस्तों दाईं तरफ लो प्रेशर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये दोस्तों कहता है दोस्तों 22 बेल्ट का नियम। अब दोस्तों ये हमने दोस्तों चर्चा की दोस्तों कि आगे ये पौने दाएं गोलार्ध में दोस्तों बाएं ओर मुड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों बाएं ओर मुड़ी, उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों दाएं ओर मुड़ी। आखिर दोस्तों ये हवाएं क्यों मुड़ती है दोस्तों? आखिर रीजन क्या है दोस्तों कि हमारे दोस्तों जो ये हवाएं होती है दोस्तों ये क्यों मुड़ जाती है दोस्तों? ऐसा क्यों होता है दोस्तों? हवाओं के दोस्तों पवनों के मुड़ने के दोस्तों कुछ नियम होते हैं। जैसे कि बात करें दोस्तों नंबर 1 दोस्तों दाब प्रवणता, यानी कि दोस्तों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर दोस्तों हवाएं चलती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जहां पर उच्च दाब होगा वहां से दोस्तों हवाएं दोस्तों निम्न दाब की ओर प्रस्थान करेगी। दूसरा होता है दोस्तों कोरियोलिस दोस्तों जो बल, दोस्तों
पृथ्वी दोस्तों जब घूमती है दोस्तों तो एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम दोस्तों कोरियोलिस बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण भी दोस्तों पवनें मुड़ती है। और कैसे मुड़ती है ये दोस्तों हमने अभी चर्चा की दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में दाएं तरफ और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों आता है हमारा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण। कौन सा दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के कारण भी दोस्तों जो पवनें होती है दोस्तों ये मुड़ती है। क्यों मुड़ती है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण होता है दोस्तों ये पवनों को दोस्तों नीचे प्रवाहित करता है, दोस्तों अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। कौन दोस्तों? जो गुरुत्वाकर्षण होता है दोस्तों ये पवनों को दोस्तों अपनी ओर नीचे प्रवाहित करता है दोस्तों। दूसरा आता है दोस्तों घर्षण। घर्षण के कारण भी दोस्तों जो पवनें होती है दोस्तों ये मुड़ती है। दोस्तों आपको पता है दोस्तों घर्षण भी पवनों की गति को प्रभावित करता है। कैसे करता है दोस्तों? आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं। यहाँ से दोस्तों एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि सर्वाधिक घर्षण कहाँ पर होता है और न्यूनतम घर्षण कहाँ पर होता है दोस्तों। तो दोस्तों जो सर्वाधिक दोस्तों जो घर्षण होता है दोस्तों ये धरातल पर होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? धरातल पर। और जबकि दोस्तों जो न्यूनतम दोस्तों जो घर्षण होता है दोस्तों ये दोस्तों समुद्र पर होता है। तो दोस्तों जो सर्वाधिक दोस्तों जो घर्षण होता है दोस्तों ये दोस्तों धरातल पर होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? धरातल पर। जबकि दोस्तों जो न्यूनतम दोस्तों जो घर्षण है दोस्तों ये समुद्र की सतह पर होता है, समुद्र की सतह पर। तो दोस्तों याद रखना यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। चले दोस्तों आपको दोस्तों ये कोरियोलिस बल के बारे में दोस्तों जानकारी कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने दोस्तों कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का सिद्धांत। दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन है और दोस्तों हम बहुत बार आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं दोस्तों ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों दिया गया है दोस्तों प्रगामी तरंग का सिद्धांत। कौन सा दोस्तों? प्रगामी तरंग का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों ये किसने दिया था दोस्तों? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों 5 या 6 दोस्तों जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांतों की चर्चा की, बहुत बार वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अगर आपने दोस्तों पुराने वीडियो जाकर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों प्रगामी दोस्तों जो तरंगा सिद्धांत है दोस्तों ज्वार भाटा की उत्पत्ति से सिद्धांत है दोस्तों ये विलियम हेवेल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? विलियम वेवेल या विलियम हेवेल के द्वारा दिया गया था। 1833 में दोस्तों ये सिद्धांत दिया था। कब दिया था दोस्तों? 1833 में दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमने कुछ सिद्धांतों की बात की थी दोस्तों, जैसे कि चर्चा करें दोस्तों कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का दोस्तों जो संतुलन सिद्धांत है दोस्तों केवल और केवल ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांतों की चर्चा हो रही है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों यार ना ज्वार भाटा की उत्पत्ति का दोस्तों जो संतुलन सिद्धांत है दोस्तों ये दोस्तों आइजैक न्यूटन ने दिया था। 1687 में दिया था। कब दिया था दोस्तों? 1687 में। वहीं बात करेंगे दोस्तों जो गतिक सिद्धांत है जो डायनेमिक दोस्तों जो थ्योरी होती है दोस्तों ये लाप्लास ने दिया था 1755 में। कब दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर आप दोस्तों 1755 करना, 1855 नहीं दोस्तों 1755। तो दोस्तों जबकि दोस्तों जो नहर सिद्धांत था दोस्तों ज्वार भाटा की उत्पत्ति का दोस्तों जो नहर सिद्धांत है द कैनल थ्योरी दोस्तों ये किसने दिया था दोस्तों? जीबी एरी ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? जीबी एरी ने। जबकि दोस्तों जो स्टैटिक तरंग जो सिद्धांत आता है दोस्तों स्टैटिक तरंग सिद्धांत दोस्तों ये हेरिस ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? दोस्तों हेरिस ने, RA हेरिस दोस्तों इनका पूरा नाम आता है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों बहुत बार आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों, पहले भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों आज का हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, सेकंड ग्रेड का दोस्तों ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आपको दोस्तों ये जानकारी अच्छी लग रही हो दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और दोस्तों हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि महासागरों के जल की औसत लवणता कितनी होती है दोस्तों। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों अभी तक दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी की चर्चा करते हैं दोस्तों कि महासागरों की दोस्तों जो जल की दोस्तों जो औसत लवणता होती है, एवरेज दोस्तों जो लवणता होती है दोस्तों कितनी होती है दोस्तों? 35%। कितनी होती है दोस्तों? 35%। दोस्तों 35% का मतलब यहाँ पर प्रतिशत नहीं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो लवणता को दोस्तों जो प्रतिशत करने वाला दोस्तों जो चिन्ह होता है दोस्तों तो प्रतिशत में दोस्तों नीचे डबल जीरो लगेंगे। क्या लगेंगे दोस्तों? डबल जीरो। दोस्तों यार ना दोस्तों लवणता का दोस्तों प्रतीक चिन्ह है दोस्तों ये दोस्तों डबल जीरो। तो दोस्तों यार ना दोस्तों जब भी आपको दोस्तों लवणता दिया जाएगा दोस्तों तो दोस्तों प्रतिशत के नीचे दोस्तों डबल दोस्तों बिंदियां दोस्तों दी जाएगी, याद रखना दोस्तों। कई बार दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी चर्चा कर लेते दोस्तों कि दोस्तों लवणता मापी यंत्र कौन सा है दोस्तों, इसे हिंदी में दोस्तों आइसो मापी ही कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? जो लवणता मापी दोस्तों जो यंत्र है वो लवणता मापी है, लेकिन दोस्तों हमेशा ये दोस्तों इसको इंग्लिश में दिया जाता है। कई बार हम आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं, इसे दोस्तों सलिनो यंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सलिनोमीटर दोस्तों जो लवणता मापने वाला यंत्र है। कैसा दोस्तों? लवणता मापने वाला दोस्तों जो यंत्र है दोस्तों वो है दोस्तों सलिनोमीटर या सलिनो यंत्र। जबकि दोस्तों समान लवणता वाले दोस्तों जो स्थान होते हैं दोस्तों समान
लवणता वाले दोस्तों स्थानों को दोस्तों जो मिलाने वाली दोस्तों जो रेखा है दोस्तों, इसे दोस्तों समलवण रेखा कहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कई बार बता चुका हूं दोस्तों कि दोस्तों ये हिंदी में नहीं दिए जाते हैं, हमेशा दोस्तों इनकी इंग्लिश टर्म ही दी जाती है। तो दोस्तों समान लवण वाले दोस्तों जो स्थान है दोस्तों, इनको मिलाने वाली दोस्तों जो रेखा होती है वो दोस्तों समलवण रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? समलवण रेखा कहलाती है। लेकिन इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों आइसोहेलिन। क्या कहा जाता है दोस्तों? आइसोहेलिन। आइसो का मतलब दोस्तों समान और हेलिन का मतलब दोस्तों लवणता। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो आइसोहेलिन दोस्तों जो रेखा होती है दोस्तों, आइसोहेलिन ये दोस्तों समान लवण वाले दोस्तों जो स्थान होते हैं दोस्तों, इनको मिलाने वाली रेखा कहलाती है। जबकि दोस्तों सलिनोमीटर क्या है दोस्तों? सलिनोमीटर आप दोस्तों जान चुके हैं दोस्तों, लवणता को मापने वाला दोस्तों जो यंत्र होता है दोस्तों, सलिनोमीटर कहलाता है दोस्तों, लवणता मापी। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों लवणता की, जहाँ से विभिन्न बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों विभिन्न एग्जामों में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? दोस्तों डबल जीरो आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों 35% में दोस्तों, 35% में दोस्तों हमेशा दोस्तों नीचे डबल जीरो देखने को मिलेगा जब भी दोस्तों लवणता वो ऑप्शन में आप लोगों को दिया जाए। तो दोस्तों चिन्ह आपको दोस्तों याद रखना। कभी कभी दोस्तों एग्जामों में ऐसे भी दिया जा सकता है कि महासागरों की औसत लवणता होती है 35%, तो दोस्तों वहाँ पर 35 ऑप्शन में दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों वहाँ पर दोस्तों अगर चिन्ह बदल दिया जाएगा ना दोस्तों, तो गलत हो जाएगा दोस्तों आपका क्वेश्चन। इसी वजह से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर चिन्ह को इंपोर्टेंट देना, गौर करना दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों महासागरों में औसत लवणता दोस्तों 35% पाई जाती है। जबकि अगर हम बात करें दोस्तों अटलांटिक महासागर और हमारा दोस्तों जो अरब सागर है, कौन सा दोस्तों? अरब सागर। तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो अटलांटिक महासागर है दोस्तों, कौन सा दोस्तों? अटलांटिक महासागर। और दोस्तों जो हमारा अरब सागर है, कौन सा दोस्तों? देखो अटलांटिक में भी दोस्तों अ आ रहा है दोस्तों, और अरब सागर में भी आ रहा है। तो इन दोनों की दोस्तों जो औसत लवणता है ना दोस्तों, वो एवरेज है दोस्तों 31 से 36% के बीच में। कितनी दोस्तों? 31 से 36% के बीच में। प्रतिशत में दोस्तों नीचे डबल जीरो आएगा। फिर बोल रहा हूँ दोस्तों इंपोर्टेंट है दोस्तों, लगा लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अरब सागर और दोस्तों अटलांटिक महासागर में दोस्तों जो औसत लवणता पाई जाती है दोस्तों, वो दोस्तों 31 से 36% के बीच में। कितनी दोस्तों? 31 से 36% के बीच में। वहीं बात करें दोस्तों हिंद महासागर में भी दोस्तों 35% पाई जाती है। कितनी दोस्तों? हमारी दोस्तों महासागरों की औसत लवणता और दोस्तों जो हिंद महासागर की औसत लवणता है ना दोस्तों, दोनों बराबर है दोस्तों 35%। जबकि अटलांटिक महासागर और अरब सागर की औसत लवणता बराबर है दोस्तों 31 से 36% के बीच में। वहीं दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि प्रशांत महासागर की औसत लवणता कितनी पाई जाती है दोस्तों? 31 से 35% के बीच में। कितनी दोस्तों? 31 से 65% के बीच में। जबकि अगर हम बात करें दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी की कितनी है दोस्तों? 30%। तो दोस्तों हमारी दोस्तों जो प्रशांत महासागर है दोस्तों, इसकी दोस्तों औसत लवणता दोस्तों 31 से 35% के बीच में। जबकि दोस्तों अटलांटिक महासागर की बात, अटलांटिक और अरब सागर की बात करें तो दोस्तों 36%। कितनी दोस्तों? 36%। जबकि बात करें दोस्तों बंगाल की खाड़ी, तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी की दोस्तों जो है दोस्तों लगभग दोस्तों 30%। कितनी दोस्तों? 30%। सॉरी दोस्तों अटलांटिक महासागर और अरब सागर की दोस्तों जो लवणता है दोस्तों वह 36%। नहीं दोस्तों, अटलांटिक महासागर में भी दोस्तों 36% है दोस्तों, और अरब सागर में भी दोस्तों 36% है दोस्तों, याद रखना। कितनी दोस्तों? 36%। वहीं बात करेंगे दोस्तों कि सर्वाधिक लवणता किस में पाई जाती है दोस्तों? टर्की नामक दोस्तों जो हमारा देश है दोस्तों, उसकी दोस्तों एक वोन झील है दोस्तों, जिसमें दोस्तों 330% दोस्तों लवणता पाई जाती है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। टर्की की वोन झील में दोस्तों, ओन झील में दोस्तों 330% दोस्तों लवणता पाई जाती है। उसके बाद में दोस्तों जो जॉर्डन की दोस्तों जो मृत सागर है, जॉर्डन देश का दोस्तों जो मृत सागर है, जो डेथ सी है दोस्तों, इसकी लवणता है दोस्तों 238%। कितनी दोस्तों? प्रतिशत का मतलब दोस्तों नीचे डबल जीरो आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, याद रखना। सेम टू सेम ऑप्शन दे दिए जाएंगे लेकिन चिन्ह चेंज कर दिए जाएंगे वहाँ पर आपको। तो दोस्तों सर्वाधिक लवणता दोस्तों टर्की की ओन झील में पाई जाती है दोस्तों 330%। जबकि दोस्तों जॉर्डन में दोस्तों जो मृत सागर है ना दोस्तों, इसमें दोस्तों 238% पाई जाती है। कितनी दोस्तों? 238% दोस्तों लवणता पाई जाती है दोस्तों। जबकि दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों जो ग्रेट साल्ट झील है ना दोस्तों, कौन सी दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों जो ग्रेट साल्ट दोस्तों जो झील है दोस्तों, इसमें दोस्तों 220% पाई जाती है। कितनी दोस्तों? 220% दोस्तों लवणता पाई जाती है दोस्तों, याद रखना। तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इंपोर्टेंट याद रखना।
तो दोस्तों महासागरों की दोस्तों जो औसत लवणता 35%, अटलांटिक महासागर और अरब सागर में दोस्तों 36% दोस्तों लवणता, जबकि हिंद महासागर में 35%, प्रशांत महासागर में दोस्तों 31 से दोस्तों 35% के बीच में, जबकि बंगाल की खाड़ी में दोस्तों 30% दोस्तों लवणता पाई जाती है। दोस्तों याद रखना। बात करते हैं दोस्तों, कई बार दोस्तों ये दोस्तों नेट जीआरएफ के द्वारा, यूजीसी नेट के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों याद रखना कि दोस्तों सर्वाधिक लवणता किन अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। तो दोस्तों बात करें दोस्तों सर्वाधिक लवणता दोस्तों उत्तरी अक्षांशों में दोस्तों 20 डिग्री से दोस्तों 40 डिग्री के बीच में। कहाँ से दोस्तों 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में दोस्तों, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों 20 डिग्री से दोस्तों 40 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांशों के बीच में पाई जाती है। जबकि दोस्तों बात करें कि दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में, कहाँ पर दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में, तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों जो सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है दोस्तों 10 डिग्री से। कहाँ से दोस्तों 10 डिग्री से 30 डिग्री दोस्तों जो अक्षांश है ना दोस्तों, इनके बीच में पाई जाती है। तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों 10 डिग्री से दोस्तों 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोस्तों सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। जबकि दोस्तों उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो दोस्तों 20 डिग्री से दोस्तों 40 डिग्री के बीच में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है उत्तरी गोलार्ध में। तो दोस्तों जैसे कि मान लिया जाए दोस्तों हमारी पृथ्वी है 0 डिग्री है दोस्तों, इसका अगर हम दोस्तों उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों उत्तरी अक्षांश में दोस्तों सर्वाधिक लवणता पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी दोस्तों सर्वाधिक लवणता। वहीं बात करेंगे दोस्तों हमारा दोस्तों जो दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री से दोस्तों 10 डिग्री से 30 डिग्री, कितना दोस्तों 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 30 डिग्री दोस्तों जो दक्षिणी अक्षांश है दोस्तों, इनके बीच में हमारी दोस्तों सर्वाधिक लवणता पाई जाएगी। दोस्तों याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों टर्की की ओन झील में दोस्तों 330%, जॉर्डन के मृत सागर में 238%, संयुक्त राज्य अमेरिका की दोस्तों ग्रेट साल्ट झील में दोस्तों 220% दोस्तों लवणता पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो महासागरों में दोस्तों जो लवणता पाई जाती है, महासागरों में दोस्तों जो लवणता पाई जाती है उसमें दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों तत्व कौन सा पाया जाता है। तो दोस्तों 7 प्रकार के तत्व ऐसे हैं दोस्तों जो सर दोस्तों अपना दोस्तों महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चले दोस्तों आ जाइए दोस्तों, आइए हम बात करते हैं दोस्तों कि महासागरों में दोस्तों लवणता में सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है। दोस्तों सर्वाधिक से दोस्तों हम निम्न की ओर चलेंगे। तो दोस्तों जो महासागरों में दोस्तों जो औसत लवणता 35% पाई जाती है, उसमें दोस्तों जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण दोस्तों जो तत्व है वो है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है दोस्तों सोडियम क्लोराइड, जिसका दोस्तों जो सूत्र आता है दोस्तों NaCl। क्या नाम है दोस्तों NaCl, यानी कि दोस्तों सोडियम क्लोराइड। दोस्तों 35% में दोस्तों जो लवणता पाई जाती है ना, उसमें से दोस्तों 27.213% दोस्तों लवणता दोस्तों सोडियम क्लोराइड की पाई जाती है। यानी कि दोस्तों यूँ कह सकते हैं दोस्तों कि लगभग दोस्तों जो 27% दोस्तों जो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, किसमें दोस्तों उस 35% लवणता में। वहीं दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें दोस्तों MgCl, दोस्तों इसका सूत्र आता है दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होगा दोस्तों MgCl दोस्तों 3.87%। कितनी दोस्तों 3 लगभग दोस्तों 80%, सॉरी दोस्तों 3.80% के लगभग दोस्तों इसमें दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। दोस्तों याद रखना। तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड दोस्तों सर्वाधिक पाया जाता है, उसके बाद में दूसरा स्थान आता है दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड का दोस्तों 3.80% के लगभग। उसके बाद में आता है दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट। क्या नाम है दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट, यानी दोस्तों MgSO4। क्या नाम है दोस्तों MgSO4। दोस्तों इसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों 1.65% के लगभग दोस्तों इसकी लवणता पाई जाती है। तो दोस्तों प्रमुख रूप से दोस्तों सर्वाधिक है दोस्तों सोडियम क्लोराइड, जिसके बाद में दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड के बाद में दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाएगा MgSO4, जिसके बाद में दोस्तों कैल्शियम सल्फेट। क्या नाम है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा दोस्तों CaSO4। क्या हो जाएगा दोस्तों CaSO4। दोस्तों जो कैल्शियम दोस्तों जो सल्फेट पाया जाता है दोस्तों वो 1.36% पाया जाता है। कितना दोस्तों 1.26%। जबकि बात करेंगे दोस्तों कैल्शियम सल्फेट के बाद में दोस्तों पोटेशियम सल्फेट। तो दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, ये इनका क्रम है दोस्तों यार ना ऊपर यानी कि दोस्तों सर्वाधिक से निम्न की ओर। तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, यानी कि दोस्तों K2SO4 दोस्तों इसका सूत्र आ जाता है दोस्तों। पोटेशियम दोस्तों जो सल्फेट का दोस्तों जो सूत्र है दोस्तों K2SO4। कितनी पाई जाती है दोस्तों 0.8% मात्रा में दोस्तों पोटेशियम सल्फेट पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों पोटेशियम सल्फेट के बाद में आता है दोस्तों छठवां आता है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट।
क्या नाम है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों जो कैल्शियम दोस्तों जो कार्बोनेट है, कौन सा दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों इसका सूत्र आता है दोस्तों CaCO3। क्या नाम है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों जो कैल्शियम दोस्तों जो कार्बोनेट है दोस्तों, इसका सूत्र आता है दोस्तों CaCO3। कितना प्रतिशत पाया जाएगा दोस्तों, 0.123। कितना दोस्तों, 0.123% दोस्तों ये तत्व पाया जाता है दोस्तों, याद रखना। जबकि बात करेंगे दोस्तों मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, किसके दोस्तों, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दोस्तों मैग्नीशियम दोस्तों जो ब्रोमाइड पाया जाता है दोस्तों 0.076%। अगर दोस्तों हम इन सभी को जोड़ें तो दोस्तों हमारी लगभग दोस्तों 65% दोस्तों लवणता आ जाएगी आप लोगों के सामने। तो दोस्तों महासागर है दोस्तों जो लवणता में दोस्तों जो सबसे प्रमुख दोस्तों स्थान रखता है वो है दोस्तों सोडियम क्लोराइड, फिर उसके बाद में दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और दोस्तों मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो दोस्तों ये 7 प्रमुख तत्व है दोस्तों, याद रखना, जो हम दोस्तों 65% लवणता में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद लगा हो तो दोस्तों आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपने दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से वो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।